नमस्कार। वृक्षारोपण से ही जलवायु परिवर्तन होगा कम, जमुनोत्री गुप्ता। विश्व युवक केंद्र वसेरा ने निकाली नदी यात्रा। समाचार विस्तार से। प्रयागराज। वृक्षारोपण से ज़्यादा उसकी देखरेख ज़रूरी है। वृक्षारोपण से ही जलवायु परिवर्तन कम किया जा सकता है। इलाहाबाद गार्डन एसोसिएशन सदैव पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियां संचालित करती रहती है। यह विचार जमुनोत्री देवी द्वारा विश्व युवक केंद्र तथा वसेरा द्वारा आयोजित नदी यात्रा के पश्चात सेमिनार की मेज़बानी करते हुए बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन से आज पूरा विश्व चिंतित हो रहा है। प्रयागराज जनपद में भूगर्भ जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने को बेताब है। प्रयागराज की पहचान मां गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम में जल घटता जा रहा है। प्रयागराज मंडल की छोटी नदियां लपरी, टोस, कर्मावती, ससुर खदेरी गर्मी में सूखने लगती हैं। ज्वालामुखी नदी का अस्तित्व ही समाप्ति की ओर है। पर्यावरण दिवस पर नदी यात्रा एक पुण्य का कार्य है। वर्षा प्रारंभ होने वाली है। इस समय वर्षा के तेज जल को धीरे धीरे चलना सीखना होगा। तत्पश्चात उसे स्थिर संरक्षित करना चाहिए। जब छोटी नदियों में जल सतत अविरल बहेगा तो भूमि के अंदर जाकर भूगर्भ जल स्तर बढ़ाएगा। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में कुओं में गर्मी में भी जल उपलब्ध मिलेगा। इससे आसपास में स्वतः वृक्ष हरे भरे रहेंगे। तभी जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। इसके पूर्व विश्व युवक केंद्र तथा वसेरा द्वारा बड़े हनुमान जी गंगा तट से मटियारा रोड LIC कॉलोनी होते हुए बालसन तक 15 किलोमीटर नदी यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात बालसन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। दूसरी नदी यात्रा एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज से यमुना तट मनकामेश्वर मंदिर तक प्रसन्न घोष के नेतृत्व में निकाली गई, जहां यमुना तट पर लोगों को नदी संरक्षण व छोटी नदियों के पुनर्जीवन के लिए संकल्प दिया गया। वसेरा के सचिव देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विश्व युवक केंद्र पूरे भारत में अपने सहयोगी संस्थानों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मना रहा है। प्रयागराज कौशाम्बी में 5 जून से 5 जुलाई तक 7 विद्यालयों में विद्यार्थी के साथ हरी धरती हमारा कल विषय पर संवाद परिचर्चा की जाएगी। इसके पूर्व जमुनोत्री गुप्ता, प्रभा भार्गव तथा डॉक्टर इंदु सिंह को पर्यावरण प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। पत्रकारों को पर्यावरण प्रेरण सम्मान तथा संस्था प्रतिनिधियों को जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि प्रभा भार्गव पर्यावरणविद ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान के लिए मन का बल चाहिए। जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा कल सुरक्षित रहेगा। जल ही जीवन है। हमारे दादा नदियों में जल देखे थे, हमारे पिता कुओं में जल देखे थे, हम सब बोतल में जल देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ी कहाँ देखेगी जल? जल है तभी कल है। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर इंदु सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को जीवनचर्या में लाना होगा। यही हमारी संस्कृति होनी चाहिए। बच्चों को पर्यावरण का संस्कार दिया जाना चाहिए, तभी जलवायु परिवर्तन कम होगा। नदी यात्रा में शिवम शर्मा, आशुतोष शर्मा, डॉक्टर गिरधारी भाई, प्रभाकर दुबे, विवेक पांडे आदि ने भाग लिया। सेमिनार में इलाहाबाद गार्डन एसोसिएशन की डॉक्टर S चौधरी, रचना अग्रवाल, प्रीति, साधना, सुभाष राठी, कुमकुम, डॉक्टर शीला, पूनम, मीनल सिंह आदि उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था? आज विश्व पर्यावरण दिवस का दिन है। बहुत शुभ दिन है। इस दिन हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और उसके लिए जागरूक करना है। हम सबसे यही कहेंगे कि पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए हम अपने एक संस्कार में लाएं इसे। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम कोई ना कोई पॉलिसी लेते हैं और उस पॉलिसी को हर साल अपडेट करते हैं, और जिससे कि हमारा बच्चा, उसकी पढ़ाई और अच्छा सा डेवलपमेंट हो सके। उसी प्रकार उस बच्चे के लिए, अच्छे पर्यावरण के लिए हम हर जन्म दिवस पर उसके लिए एक पेड़ लगाएं, जिससे हमें निःशुल्क ऑक्सीजन मिल सके, जो कि कोरोना के समय हम इसकी कीमत जान चुके हैं, और जिससे कि बच्चा हमारा अच्छा डेवलप कर सके और सभी को इससे लाभ हो। ये जैसे कि पूजा पाठ होती है, जैसे हमें दिया जरूरी है, बत्ती जरूरी है, इसी तरह किसी शुभ कार्य में हम सबसे पहले पेड़ लगाएं और हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और अपने धरती का कर्ज चुकाएं।
हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही संदेश है कि आज मनुष्य का अस्तित्व खतरे में है। जैसे जैसे हमारी ये बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि मनुष्य पता नहीं धरती पर जीवित रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। इससे मिट्टी, पानी, हवा सब में जहर घुल रहा है और पर्यावरण असुरक्षित हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के निःशुल्क ऑक्सीजन खुद भी लें और दूसरों को भी दें और पर्यावरण सुरक्षित रखें। अपने परिचय बताएं। मैं डॉक्टर इंदु सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल GGIC प्रयागराज। क्या कार्यक्रम हुआ आज? आज तो पर्यावरण दिवस बहुत ही सुंदर हुआ। इतने लोग आए, सब जुड़े, पर्यावरण की सबने शुद्ध किया, सबने उसके प्रति अपनी भावनाएं रखी और संकल्प किया कि हम लोग सब पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। मैं प्रभा भार्गव, इलाहाबाद गार्डन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। पर्यावरण दिवस पे आपने क्या कार्यक्रम आज किया? आज बड़े हनुमान जी बधवा से पालसन चौराहे तक नदी यात्रा निकाली गई। यहाँ पर पर्यावरण संबंधी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी विलुप्त हो रही नदियों को पुनर्जीवित किया जाए, नदियों का अधिकार उनको वापस किया जाए, उनका चिन्हीकरण किया जाए और उनका संरक्षण और पुनरुद्धार किया जाए। माँ गंगा को अविरल बहने दिया जाए। जो माँ गंगा का जल बैरियर लगा के रोक दिया जा रहा है, उसे छोड़ दिया जाए, उसे अविरल बहने दिया जाए। यही कारण है कि माँ गंगा की चौड़ाई आज 20 मीटर के करीब रह चुकी है। माँ गंगा को लंबी बहान रहनी चाहिए, लगातार बहते रहना चाहिए, तो वे प्रदूषित नहीं होंगे। भारत की जनता को क्या संदेश देंगे? भारत की जनता को संदेश है कि जो छोटी नदियाँ विलुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित करें, क्योंकि छोटी नदियों से ही बड़ी नदियों का अस्तित्व है। जब छोटी नदियाँ समाप्त हो जाएंगी तो बड़ी नदियों के भी अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। और आज प्रशासन इस पर निष्क्रिय हो रहा है। छोटी नदियों के ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, उनको अविरल बहने नहीं दिया जा रहा है, उनके अविरल बहने की प्रयास नहीं किया जा रहा है, अवरोध किया जा रहा है। जो इलाहाबाद जनपद में 10 से अधिक छोटी नदियां हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है। या तो मौसमी नदी है, ज्वालामुखी नदी एकदम समाप्ति की ओर है, उसका अस्तित्व एकदम समाप्ति की ओर है। केन नदी, कर्मावती नदी, टाउस नदी, लफरी नदी जो कि बरसात में होती है, बहती है, उस गर्मी के मौसम में सूख जाती है। अगर हम अपने नदियों को अविरल बहने देंगे, धीरे धीरे बहने देंगे, तो उनका जल पृथ्वी के अंदर जाएगा, तो हमारा जो भूगर्भ जल स्तर है वो ऊपर बढ़ेगा। और जब भूगर्भ जल स्तर ऊपर बढ़ेगा तो वृक्ष अपने आप हरे भरे रहेंगे। इससे जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण टेम्परेचर 50 के करीब पहुंच रहा है, उस पर भी कमी आएगी। हमारा यही प्रयास है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पौध लगाएं, नदियों को संरक्षित करें और पुरानी नदियों को, छोटी नदियों को पुनर्जीवित करें, जिससे बड़ी नदियों का अस्तित्व बना रहे। यह कार्यक्रम विश्व युवक केंद्र दिल्ली तथा वसेरा के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है और यह लोगों को जमुना जी के संरक्षण के संकल्प दिलाया गया है। दरियाबाद में एसके पब्लिक स्कूल के माध्यम से जमुना किनारे से दरियाबाद ब्यूरो चीफ तरन्नुम निशा, अल जजीरा न्यूज़ प्रयागराज। यह जन जन तक पहुँचे।